आज इस टॉपिक को समझो, ठीक है, कि पेट्रोल हमारी इकोनॉमी में इतना महंगा क्यों होता जा रहा है या क्यों है इतना महंगा। ठीक है, तो एक सिंपल उदाहरण की मदद से तुमको इस बात को समझाते हैं कि मान लो कि अगर तुम पानी लाते हो, ठीक है, तो पानी लाते हो तो तुमको मान लेते हैं लाने का खर्च या कोई जहाँ से पानी खरीद के लाते हो तो 2 रुपया तुम्हारा प्रति लीटर तुमको देता है, लेकिन तो 2 रुपया तुमको बहुत नॉर्मल सा चार्ज लगता है और तुम 2 रुपया में आराम से पानी खरीद लेते हो, तुमको लगता है पानी बहुत सस्ता है। ठीक है, लेकिन इसी चीज को समझो, अगर गवर्नमेंट इस चीज को दे और उस पर तुमको टैक्स लगाने के बाद दे और टैक्स लगाने के बाद वो 10 रुपए का हो जाए तो तुमको क्या महसूस होगा, है ना, कि 1 लीटर पानी हमको 10 रुपए में पड़ रहा है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही कॉस्टली महसूस होगा। क्लियर। उसी तरह से सिमिलर पेट्रोल के साथ भी कुछ घटना घटता है। ठीक है, पेट्रोल भी डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हम लोग जमीन से निकाले और लाके दे दिए। ठीक है, उसके साथ भी कई प्रोसेस होते हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो, है ना, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला चीज ये समझो, जैसा हम यहाँ पर पॉइंट वाइज बना के लिख भी रखे हैं कि सबसे पहला कारण क्या होता है, तो पेट्रोल जमीन से नहीं निकलता है। जमीन से नहीं निकलने का मतलब क्या है हमारा, कि पेट्रोल डायरेक्टली जमीन से हमारा नहीं आता है, हम लोग जो खनन करके निकालते हैं, है ना, तो आता क्या है, तो हमारा कच्चा तेल आता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। क्लियर। तो कच्चा तेल आने के बाद ये नहीं कि उसमें से डायरेक्ट हम गाड़ी में भर दिए और चलाना लगे। ठीक है, तो कच्चा तेल को हम लोग को पहले क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। ठीक है, तो रिफाइनरी के दौरान उसमें बहुत सारा चीज अलग अलग निकलेगा। अब उसमें से क्या क्या आता है, पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, केरोसिन आएगा, ठीक है, एलपीजी आएगा, एटीएफ आएगा, ठीक है, बिटुमेन आएगा, इस तरह का बहुत सारा और आइटम है इसके अलावा भी, जो उसमें से हम लोग को क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के दौरान निकलता है। क्लियर। चलिए ठीक है, तो इसका भी असर उस पर रहेगा। जैसे पहला तो हम क्या किए कि कच्चा तेल हमारे यहाँ तो हुआ नहीं, कच्चा तेल तो बहुत सारा थोड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पाया जाता है मान लो, तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, है ना। तो पहला ये समझ गए हम लोग कि कच्चा तेल डायरेक्टली हम लोग को नहीं मिलता है, डायरेक्टली जमीन से नहीं आता, तो कुछ कॉस्टिंग तो उसका आएगा, और उस भी एक बाई एक प्रोसेस हम लोग उसको अलग अलग बहुत सारे उसमें से प्रोडक्ट कच्चे तेल से निकलते हैं। पहला चीज हम लोग समझ गए। दूसरा चीज ये समझो कि भारत में क्या ये कितनी मात्रा में, बहुत जैसे पानी पाया जाता है वैसे ही अगर मेरा यहाँ कच्चा तेल पाया जाता है तो हो सकता है इतना कॉस्ट नहीं भागता, है ना। तो सबसे पहले भारत के पास क्या है, इसकी कमी है, कच्चे तेल की क्या है, कमी है। ठीक है, तो कच्चे तेल की कमी है तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पास कम रहेगा तो हम दूसरी जगह से लेंगे, है ना। तो जब भारत के पास कम है तो हम लोग विश्व स्तर पे जहां से संसाधन होगा हम वहां से लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर बात करें तो 85% जो हमारा ये कच्चा तेल है हम लोग क्या करते हैं, विदेशों से लेते हैं। क्लियर है। तो अब सोचो लगभग लगभग क्या कि विदेश से हमारा 85% हिस्सा आ रहा है, तो एक हिस्सा तो मेरा पैसे का चला गया, जो पेट्रोल पे आप पे करते होगे उसका एक हिस्सा कहाँ जाता होगा, विदेश में, क्योंकि कच्चा तेल पहले आएगा तब तो हम उसको रिफाइन करेंगे और तब तो उसमें से पेट्रोल बाहर निकलेगा। क्लियर। तो एक चीज हमारा हो गया, है ना, कि हमारा जो पेट्रोल है, जो पेट्रोल के लिए जो कच्चा तेल हमारा है वो हम लोग अलग अलग देशों से मंगवाते हैं। इसमें हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, तो हम लोग सऊदी अरबिया से लेते हैं, इराक से लेते हैं, यूएई से लेते हैं, इस तरह से बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ से हम लोग कच्चा तेल लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसके बाद का क्या है, एक चीज और, तो कच्चा तेल जब हम ले रहे हैं दूसरे कंट्री से तो पेमेंट तो करना होता होगा ना, फ्री में तो कोई देगा नहीं। ठीक है, तो जब फ्री में नहीं देगा तो वहां पर एक जो हम लोग लेन देन जो एक्सचेंज करते हैं सारा चीज, है ना, वो किसमें करते हैं, डॉलर में करते हैं, तो डॉलर का भी असर उस पर दिखेगा। ठीक है, अब डॉलर का असर किस तरह से दिखता है इस बात को बारीकी से समझो। जैसे मान के चलो वहां पर अभी भी, ठीक है, मानते हैं कि पहले एक एग्जाम्पल की मदद से समझ रहे हैं कि वहां पर हमारा, है ना, $5 कितना लग रहा है, $5 लग रहा है, $5 में मुझे वो एक बैरल आपको दे रहा है तेल। ठीक है, अब ये सिंपली समझो कि $5 उसका, है ना, एक मान लेते हैं एग्जांपल लेके चल रहा है ना, कि 10 लीटर लेने के लिए मुझे कितना लगा, तो $5 लगा। अब इस बात को नॉर्मली समझो कि $5 जब तुम पहले पेमेंट करते थे तो तुमको 70 रुपया देना पड़ता था, $1 कितने का था, 70 रुपए का। क्लियर। अब ये $1 वहां भी अभी भी, है ना, $1 ही तुमसे मांग रहा है। ठीक है, लेकिन आज तुम 70 रुपए में नहीं दे रहे हो, उस $1 के बदले कितना दे रहे हो,
तो 90 रुपया दे रहे हो, है ना, 95 रुपया दे रहे हो। तो ये जो इन यहाँ पर जो डिफरेंस आया कितने का, तो यहाँ पर डिफरेंस जो 20 रुपया से लेके 25 रुपया का जो डिफरेंस दिख रहा है, इसका असर कहाँ जा रहा है? डॉलर बढ़ा क्या? अभी भी तो वो $1, $5, $10 अभी भी डॉलर में ही आपसे मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। लेकिन पहले आप जब डॉलर को खरीदते थे तो 70 रुपए में ही खरीद लेते थे, लेकिन आज आपको कितने में खरीदना पड़ रहा है? तो आज आपको 90 रुपया 95 रुपया में खरीदना पड़ रहा है। तो ये जो 25 रुपया का फासला बढ़ जा रहा है ना। अभी भी कितने डॉलर खरीद रहे हो? $1, है ना। और $1 के बदले जहां 70 देते थे वहां हम 95 दे रहे हैं, 90 दे रहे हैं। बात समझ में आया? तो इसका असर भी इस पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? मतलब हम लोग ये समझ में आ गया कि डॉलर का असर किस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक हमारा इसका भी असर पड़ गया, हमारे पेट्रोल पे कॉस्टिंग में बढ़ गया, है ना। अब हम लोग समझते हैं जो हमारा चौथा स्टेप है रिफाइन करने में। जब कच्चा तेल है तो डायरेक्ट तो हम गाड़ी में, अभी जैसा हम बताए थे कि गाड़ी में डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले उसको रिफाइनरी सेंटर में भेज के उसको रिफाइन करवाना होगा। जहां से अभी हम बताए थे आपको थोड़ा देर पहले, है ना, कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम उसमें से पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन, ये सबको अलग अलग जो करेंगे, छाटेंगे, तो वो काम कहाँ होगा? वो काम हमारा रिफाइनरी सेंटर में होगा। और वहां से फिर ऑल ओवर इंडिया, है ना, ऑल ओवर कंट्री में हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? तो दो चीजें हो गई ना, एक तो रिफाइन करना पड़ा और दूसरा हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना पड़ा। तो दोनों का कॉस्टिंग आएगा, रिफाइन करने का भी और ट्रांसपोर्टेशन करने का भी। ठीक है? तो रिफाइन करने का हम लोग देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ से आ गया कि हम लोग जो अलग अलग कंट्री का नाम लिए, जैसे सऊदी अरबिया है, तो सऊदी अरबिया से हम अपने भारत को लेकर आए, तो पहला कच्चा तेल लाने का भाड़ा लगा उस पर। ठीक है? दूसरा क्या लग रहा है? तो रिफाइनरी जो कर रहे हैं, है ना, रिफाइन जो हम लोग किए, तो उसका पैसा लगेगा। दो हो गया कॉस्टिंग। और तीसरा, हम लोग जब इसको अलग अलग माध्यम से, है ना, पेट्रोल पंप तक पहुंचाएंगे ताकि आप लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनके तक मिल सके, तो उसमें तीसरा कॉस्टिंग आएगा, है ना। तीसरा कॉस्टिंग क्या? तो ट्रेन से मान लो जाएगा, टैंकर से जाएगा, पाइपलाइन से जाता है ना। इस तरह से करके अलग अलग हम पेट्रोल पंप तक पहुंचाएंगे, तो उन सबका भी हमारा कॉस्टिंग उसी में जुड़ेगा। ठीक है? तो ये 4 चरण में हम लगभग ये बता दिए कि पेट्रोल पंप तक हमारा जो ये पेट्रोल पहुंचा, वहां तक किन किन चरणों से गुजरना पड़ा। अब जो लास्ट चरण है ना, जिसमें हमारा जो खर्च बढ़ जाता है पेट्रोल का, वो क्या है? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हर प्रोडक्ट पे लग जाता है हमारा, वो है टैक्स। गवर्नमेंट का टैक्स जो उस पर लगता है, ये हमारा सबसे बड़ा जो उस पर लोड डालता है पेट्रोल पर, किसी भी कॉस्टिंग पे, किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्टिंग पे, वो होता है टैक्स। क्लियर? तो अब इसको आसानी से समझो, है ना, कि एक मैक्सिमम हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेट्रोल जितना भी हमारा कॉस्टिंग पर, मान लेते हैं 40 रुपया 50 रुपया हमारा सब कुछ करते हुए, है ना, कच्चा तेल को खरीदने से लेकर, रिफाइन करने से लेकर, पेट्रोल पंप तक ट्रांसपोर्टेशन करने से लेकर हम लोग को 40-50 रुपया तक आया। लेकिन उसमें एक टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा लगकर, है ना, वो पेट्रोल आपका एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर देता है। क्लियर है? तो इसमें अब क्या क्या शामिल होगा, इस चीज को हम रिकॉल करो। सबसे पहले कच्चा तेल का कीमत जुड़ा, दूसरा क्या जुड़ा? रिफाइनिंग हुआ, है ना, रिफाइनिंग कॉस्ट आ गया। तीसरा क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पहले भी लगा था, है ना, कच्चा तेल को लाने में भी ट्रांसपोर्टेशन लगा, यहाँ रिफाइन किए, और फिर यहाँ से जो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, उसको फिर भेजने में भी हमारा क्या लगेगा? कॉस्टिंग आएगा। तो 2 बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा बियर करना पड़ रहा है। तीसरा, फिर जो डीलर लोग होंगे, जो थोक विक्रेता है, उनका कमीशन जुटेगा, है ना। फिर इस पे केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी। ठीक है? उसके बाद फिर राज्य सरकार भी अपना टैक्स लगाएगा। ठीक है? वैट के रूप में लगाया, जिस रूप में लगाया, लेकिन राज्य सरकार भी फिर क्या करेगा? टैक्स। तो 2 बार टैक्स लग रहा है। बात समझे कि नहीं? तो दो मतलब 2 अलग अलग तरीके से, केंद्र सरकार के स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे, इन सब के स्तर पे टैक्स लगता है। तो इस तरह के से हमारा पेट्रोल का कीमत बढ़ जाता है। आई होप आप लोग को ये पूरी तरह समझ में आया होगा। हम फिर से इसको थोड़ा सा एक बारीकी से ओवरऑल तोड़ देते हैं, एक सिंपली तरीके से समझिए, है ना। पेट्रोल जो है, अगर एक तरह से समझो, थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको देखते हैं, डिफरेंट नजरिए से देखते हैं, तो पेट्रोल सिर्फ फ्यूल का काम नहीं कर रहा है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तुम्हारी इकोनॉमी का पूरा थर्मामीटर की तरह है ना। थर्मामीटर की तरह कहने का मतलब अभी हम बताते हैं कि इस तरह से हम इसको थर्मामीटर का नाम दे रहे हैं। थर्मामीटर कहने का मतलब है वो पूरी इकोनॉमी की दशाओं को दर्शा रहा है। ठीक है? कैसे? उस चीज को समझो।
सबसे पहले सोचो कि पेट्रोल तुम्हारा महंगा होगा, क्या होगा, पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल अभी तुम पता है ना, पेट्रोल टैक्स वगैरह लगता है, महंगा हुआ, कीमती हुआ, तुमको लगा है ना, तो पेट्रोल का असर तुमको किस पे गिरेगा, ट्रक के खर्च पे। पेट्रोल जैसे मान लेते हैं कि तुम कोई सामान अब लाते हो, जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक्स लाए, तुम चावल लाए, अलग अलग चीज, तो वो आया तुम्हारे पास कहाँ से, तो गाड़ी से आया होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आया होगा। ट्रांसपोर्ट किसके में जो फ्यूल डला रहा है वो पेट्रोल के रूप में जा रहा है, डीजल के रूप में जा रहा है, तो जब वो कॉस्टली होगा तो भाड़ा भी कॉस्टली लेगा, जब भाड़ा कॉस्टली लेगा तो उसका असर दुकानदार किस पे डालेगा, स्वाभाविक सी बात है आपके प्रोडक्ट से आप ही से वसूलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रक का खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब ट्रक का खर्च बढ़ेगा तो सब्जी है, फल है, फ्रूट्स है, दवाई है ना, एवरीथिंग, जिसको एक मतलब हम लोग प्रोडक्शन सेंटर से अलग अलग सेंटर तक, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां तक जब पहुंचाते हैं तो उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्टिंग होगा, क्लियर है। अब दुकानदार अपनी कीमत को बढ़ाएगा, है ना, अपने अपने जो प्रोडक्ट आया, जैसे हम जहां मेरा 100 रुपया भाड़ा लग जा रहा था वहां अब हम 1000 रुपया पे करेंगे, तो 1000 रुपया 900 रुपया का डिफरेंस कहां से निकालेंगे, तो वो जो प्रोडक्ट हम खरीद कर लाए हैं जिसको हम बेचेंगे, रिसेल करेंगे, तो उसी प्रोडक्ट से निकालेंगे, क्लियर है। तो चलो ठीक है, अब इसकी एक चीज और क्या है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही वो कॉस्टिंग उसमें जोड़ देगा तो मेरा फिर से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा, आई बस समझ में। तो ये ओवरऑल हम लोग देख लिए है ना कि पेट्रोल महंगा का असर है ना केवल वाहन चलाने वाले लोगों पे नहीं पड़ता, गाड़ी ड्राइव करने वाले लोगों पे नहीं पड़ा, है ना, बल्कि हर नागरिक, हर कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उस पर उसका असर देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आज ठीक है क्या हो गया 10 रुपए का पेट्रोल तो बढ़ा, नहीं, वो उसका असर सारे नागरिक पे बढ़ेगा, क्लियर। चलो ठीक है, तो आज भी अभी इस टॉपिक को यहीं पर रखते हैं।